पहन ले, तैयार हो जा। मैं ये नहीं पहनूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ए, ज्यादा जबान मत चला, समझी ना? भाई है वो, एक थप्पड़ मारेगी तेरा दिमाग। जी भाई। जाने दे, ये बाकियों से अलग है ना, तो थोड़ा भाव खाएगी, नखरे दिखाएगी। चल तेरे नखरे की भी कीमत चुका दूं, इसके बाद तो तू समझ जाएगी। और अगर नहीं समझी तो और भी रास्ते हैं हमें समझाने के। देखिए देखिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सब लोग जानते हैं कि मैं चंडीगढ़ से बरनाला जा रही हूँ, और अगर मैं घर नहीं पहुंची ना तो मेरी मम्मी जी पुलिस स्टेशन चली जाएंगी, और फिर वो लोग आप सबके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज। बड़ी भोली है रे तू, या तो हम बेवकूफ हैं। तेरी जैसी बहुत चिड़िया आती है यहाँ, जिनके पर भी गिनने आते हैं और कतरने भी। इसलिए पुलिस से डराना बंद कर, क्योंकि पुलिस को हम भी जानते हैं और वो भी हमको। चल तैयार हो जा, टाइम हो गया। और एक बात और, ढंग से दिमाग में बैठा ले कि कोका को धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अगर भागने की सोची भी ना, इसको कान के पीछे रखा कर, अच्छा लगता है। अरे भाई ऐसे कैसे भाग जाएगी? मैं हूं ना, मैं इस पर नजर रखूंगा जब तक डील ना हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। पहली जिंदगी कम बर्बाद थी, जो एक और नई मुसीबत आ गई। कौन है? इतनी रात को चैन नहीं है। क्या मुसीबत है? अरे की माँ का फोन। मैनू क्यों फोन कर रही है? कहीं परी गांव तो नहीं पहुंच गई है? कुछ बता तो नहीं दिया उसने? क्या कल करूं मैं इनसे? हेलो, सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल। की हो आप? परी की याद आ रही है आपको? फोन नहीं चका उसने आपका? हाँ जी, वो भैन जी मैं फोन लगा रही थी लेकिन वो फोन नहीं ले रही। भैन जी मुझे पूछना था आपसे कि वो। क्या पूछ रही थी? इनसे बात घुमा के पूछती हूँ। भैन जी, राजीव कैसा है? उसका काम कैसा चल रहा है? लगता है इनको परी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। शायद परी चंडीगढ़ में ही है। रब का लाख लाख शुक्र है कि परी बरनाला नहीं पहुंची। सब चंगा है बहन जी। परी भी बड़ी खुश है। राजीव दे नाल ना सो रही है कमरे च। गहरी नींद में होगी तो आपका फोन नहीं चक पाई होगी। मैं सुबह बात करा दूंगी। ओके। परजाई जी, आपने परनीत के बारे में क्यों नहीं पूछा? नहीं पूछा क्या मुझसे? उन्होंने कहा कि वो अपने कमरे में सो रही है और परिणीत अपने कमरे में सो रही। क्या गुरविंदर पैंट जी ने ऐसा कहा? मैं बता रहा हूँ परजाई जी, ये सब मिले हुए हैं। एक तो आधी रात को इन सब ने मिलकर हमारी परिणीत को घर से बाहर निकाला है, और अब हमसे झूठ बोल रहे हैं ये सारे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हरमन, क्या करें? मुझे तो परिणीत की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं क्या होगा ना? वाहिगुरु जी, कैसी होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी? और ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे किधर है परिणीत? परी की माँ से झूठ तो बोल दिया, लेकिन क्या? अब बोल दिया तो बोल दिया। और वैसे भी परी अपनी माँ को बताती कहाँ है कुछ। और सबसे अच्छी बात तो ये कि परी गाँव नहीं गई अभी तक, और ना ही जाए तो अच्छा है। चली भी गई तो फिर मैनू की? अब जिसकी किस्मत ही खराब हो तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? दो रिश्ते पहले ही टूटे, तीसरे पति ने भी धोखा दे दिया। कर्म ही बुरे होंगे उसके। पहले जिंदगी कम बर्बाद थी, जो एक और नई मुसीबत आ गई। अब क्या करूं मैं? बाबा जी, क्या गलती हो गई है मुझसे? आप मुझे इतनी सजा क्यों देते हो? सब कुछ बुरा ही होता है मेरे साथ। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से?
कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे तो पता भी नहीं है कि ये कौन सी जगह है। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है, वो भी इन लोगों ने रख लिया है। क्या करूं? कुछ तो करना होगा। और इसका ब्याह तो वैसे ही बीच मंडप में टूट चुका था। कोई ब्याह नहीं करेगा इसके साथ। अगर किसी को विश्वास नहीं ना तो पूछ लीजिए, इतने सारे लोग हैं यहाँ। पूछिए, है कोई ऐसा जो ऐसी मनहूस कुड़ी नाल अपने पुत्र का ब्याह करवाएगा? चल, कमला मासी तुझे अंदर बुला रही है। कमला मासी? मासी जी है तो क्या पता मेरे दर्द को समझे और मेरी यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर दे। कहाँ है वो? उधर। थैंक यू सो मच। हो सकता है पापा जी ने मेरी मदद के लिए कमला मासी जी को भेजा हो। एक औरत ही एक औरत के दर्द को समझ सकती है। क्या पता वो इन गुंडों से मुझे छुड़ा दे। मिलती हूँ उनसे। सोनू, इतना आजा पुत्र जी, बैठ जा। मासी जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं एक बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ और मजबूरी में भी ये काम नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जैसी तेरी भोली सूरत वैसे ही तेरी भोली सीरत। मासी जी मैं सच कह रही हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, किसी की बहू हूँ। मैं तो अपने ससुराल से अपने मायके जा रही थी और मेरी मम्मी जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। प्लीज मुझे अपने घर वापस जाने दीजिए, प्लीज। आप तो एक औरत है ना, आप तो कम से कम दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। अरे, एक औरत दूसरे औरत का दर्द समझ लेती तो ये दुनिया जन्नत नहीं बन जाती। यहाँ तो एक औरत ही दूसरी औरत का घर बर्बाद करती है। जैसे तू किसी की बीवी है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है। वैसे मैं भी किसी की बहू थी, किसी की बीवी थी, किसी की बेटी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे भी यहाँ आना पड़ा। समझ ले, तेरी मेरी हम सबकी कहानी एक जैसी है। मतलब मेरी भी जिंदगी में सब कुछ था। प्यार करने वाला पति, सब सुख था। बस एक कमी थी, मैं मां नहीं बन सकती थी। और ये बात जैसे परिवार वालों को पता चला, परिवार में जैसे तूफान सी आ गई। लेकिन तो भी मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे लिए पूरे परिवार से लड़ गया वो। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि मेरा ससुर धोखे से मुझे यहाँ बेच गया। अगर आपके पति आपसे इतना प्यार करते थे तो वो आपको वापस लेने क्यों नहीं आए? ये जगह ही कुछ ऐसा है बेटा। अगर कोई औरत एक रात गुजार ले यहाँ तो उसके अगले दिन उसे अपने भी नहीं अपनाते। और मुझसे इतना प्यार करने वाला पति, उसने भी मुझे ठुकरा दिया। बस एक रात बिता ले यहाँ, तुझे भी अच्छा लगने लगेगा। अगर कोई पैसा वाला सेठ मिल गया तो तेरी तो जिंदगी बन जाएगी, तू ऐश करेगी। भले ही ये धंधा बदनाम है, लेकिन जो लोग बड़े बड़े कंपनियां चलाते हैं, यहाँ की लड़कियां उनके मालिकों को चलाती है। देख, इस दुनिया में हर किसी को कुछ न कुछ बेचना पड़ता है। कुछ लड़कियां ऑफिस में जाके अपना दिमाग बेचती है और कुछ लड़कियां यहाँ अपना शरीर। देख, तू सिर्फ पैसों पर ध्यान दे, बहुत माल मिलेगा तुझे। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी मम्मी जी के पास जाना है। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज जाना है। तुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुझसे पैसे चाहिए। तुझे जो खरीदेगा उसे पैसे कमा के देगी तू। एक बार जो यहाँ आ जाता है वापस नहीं जाता है, समझी तू?
इसलिए तेरे रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, उल्टा खुशी मना। सबसे ज्यादा बोली लगी है तेरी। आज तक किसी की कीमत नहीं लगी थी इतनी। कुंवारी नहीं है तो क्या, कुंवारी से कम भी तो नहीं है, समझी तू? एक बार उनके पास पहुंच गई ना तू, फिर तो ऐश करेगी ऐश। नहीं, माल ही माल होगा तेरे पास। प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने गाँव वापस जाना है, अपनी मम्मी जी के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे पकड़ इसको और तब तक बंद करके रखना जब तक मेरी बात को नहीं मान लेती है। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे अपनी मम्मी जी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, प्लीज। जाने दो, जाने दो। जो चिड़िया यहाँ एक बार आ जाती है ना, उसे नहीं छोड़ते हम। और तू तो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। अब तू जाएगी सीधे कुवैत वाले बड़े सेठ के पास। ले जा रे। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। नहीं, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं जाना। छोड़ो। कितना मेहनत करेगी। हस्बैंड्स भी ना शादी के बाद बीवी की कुछ पड़ी ही नहीं है इन्हें। हाँ, बड़े मजे से खराटे मार मार के मेरी पूरी नींद खराब कर दी। एक तो इतनी मुश्किल से मैंने फास्ट रखा संजू के लिए, ऊपर से परी की टेंशन अलग है मुझे। पता नहीं वो पहुंची भी होगी ठीक से या नहीं, ठीक होगी या नहीं। और इसने कमरे से बाहर निकल के मेरी पूरी नींद उड़ा दी। हाय राम, कमर पीठ सब दर्द हो रहा है मेरा। बाय गॉड, क्या करूं? एक काम करती हूँ, योगा कर लेती हूँ, माइंड एंड बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, है ना? वैसे भी सुबह तो हो ही गई है। परी को फोन कर लूं क्या पहले? पूछो तो सही कैसा रहा उसका पहला करवा चौथ। राजीव ने कुछ लफशफ किया या नहीं उसे? कोई गिफ्ट शिफ्ट तो जरूर दिया होगा। The number you are calling is not reachable. नॉट रीचेबल? इसका फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? कहाँ चली गई है ये? कहीं राजीव इसे हिल स्टेशन तो नहीं ले गया करवा चौथ का सरप्राइज गिफ्ट देने? हाय बाबा जी, काश ऐसा ही हो। बेचारी मेरी परी बड़े दिनों से परेशान थी। चलो भाई, मैं योगा कर लेती हूँ, बीच में परी को फोन करके देख लूंगी। परी की मम्मी का फोन इतनी सुबह सुबह? जरूर उन्होंने भी परी को फोन किया होगा। नॉट रीचेबल आ रहा है इसलिए मुझे फोन कर रही है उसके बारे में पूछने के लिए। हेलो नीति पुत्र। सत श्री अकाल मम्मी जी। तू कैसी है? तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी, अब तो पहले से ठीक है मम्मी जी। बाकी अब तो 9 महीने तबीयत ऊपर नीचे होती रहेगी। तो बहुत चंगी गल है पुत्र, माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है। अपना ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ जी। अच्छा नीति पुत्र, तेरी परिणीत से कोई बात हुई? वो तो कल रात ही निकली है यहाँ से अपने ससुराल के लिए। वो से राजीव का फोन आया था, उसका भी तो पहला करवा चौथ था ना, उसी की वजह से। बाकी मैंने भी उसे अभी फोन ट्राई किया लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा है। हो सकता है दोनों शिमला निकल गए। आप टेंशन ना लो, थोड़ी देर में आ जाएगी नेटवर्क में वो। इसका मतलब परिणीत ने नीति को बाकी सब कुछ तो बता दिया, लेकिन इतनी बड़ी बात उसके साथ हुई ये नहीं बताया। और मेरी समझ में यही नहीं आ रहा कि नीति को ये बात कैसे पता नहीं चली। हेलो हेलो मम्मी जी, आप चुप क्यों हो गए? नहीं पुत्र। अच्छा नीति पुत्र, परिणीत ने तुझे राजीव के बारे में कुछ बोला क्या? पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आपको नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं बोला उसने मुझे। और बाकी आप इतनी टेंशन के लिए हो रहे हो परी की? मैं हूँ ना यहाँ उसके पास, कोई टेंशन नहीं आने दूंगी उसकी लाइफ में, कुछ नहीं होने दूंगी उसे, ठीक है? ठीक है पुत्र जी, अपना ध्यान रखना। और परिणीत का फोन आए तो उसे बोलना मुझसे भी बात कर ले, ठीक है? हाँ जी। इस परी ने कुछ बता तो नहीं दिया मम्मी जी को?
तभी उन्हें शक हो गया और इसलिए राजीव के बारे में मुझसे पूछ रही है वो। कुछ तो गड़बड़ हुई है। चल छोड़ो मुझे। बहुत नखरे कर रही है ना, अभी निकालते तेरे सारे नखरे। सोच लेना, चुपचाप जो कपड़े दिए पहन के आवाज दे देना, वरना सड़ सड़ के से मेरे कमरे में मरती रहना। चलो रे। नहीं रुक सकती, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज सुनो, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे अपने घर वापस जाना है, दरवाजा खोलो। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मम्मी जी रात भर से मेरा इंतजार कर रही होगी और अब तो सुबह भी हो गई है। सब लोग घर पे कितने ज्यादा परेशान होंगे। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ और ये लोग मुझे बेचने वाले हैं। पापा जी आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? कोई तो रास्ता बताओ, कैसे निकलूं मैं यहाँ से? ले पानी पी ले। क्या सोच रही है? क्यों रो रो के अपनी खूबसूरती और जवानी को इस अंधेरे कमरे में खत्म करना चाहती है? बाहर तेरे लिए रुपया पैसा ऐशो आराम सब इंतजार कर रहा है। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर वापस जाना है, अपनी मम्मी जी के पास। एक बात अच्छे से समझ ले, यहाँ से कौन कहाँ जाएगा ना, ये मैं नहीं माफी तय करती हूँ। और तेरे पास तो सिर्फ दो ही रास्ते, या तो तू सेठ के साथ कुवैत चली जा या तुझे किसी चकले में भेज देंगे। समझ ले और सोच ले, तुझे कौन सी जिंदगी पसंद है। रुकिए, मैं 5 मिनट में कपड़े बदल के आती हूँ। ये हुई ना समझदारी वाली बात। चल जल्दी से बदल, तब तक मैं ये खबर मासी को देती हूँ। सुनो कुड़ियों, कुछ सीखो उस परी से। अगर दिलेर साल में 2-4 लड़कियां ऐसी ला दे ना, तो मैं भी माला माल और तुम लोग भी माला माल। सुनो कुड़ियों, जब वो परी आए ना, तो उससे थोड़ी उसकी अदाएं और नजाकत सीख लेना, ताकि तुम लोगों को भी विदेशी सेट ले जाए। समझी? हाँ मौसी। आजा, देखो इतनी सोनी लग रही है ना, इसे तो किसी की नजर न लगे। अरे ऐसे खांस क्यों रही है? देख, जेठ के सामने ऐसे मत खांसना, नहीं तो। अरे शालिनी, जा पानी लेकर आ। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नखरे हैं। तुझे ऐसे है ना, सेठ के सामने मत खासना। उसे तो तू अपनी अदाओं से पागल बना देना, तब तो वो ज्यादा पैसे देगा। एक बात सुन, उसके सामने तू अपना चेहरा हंसते हुए रखना, समझी ना? ये ले पी। अब ठीक है ना? जी। देख, अब ये नखरे वखरे बंद कर दे। खुद को क्या मिस वर्ल्ड समझती है? तैयार है ना? बुलाऊं सेठ को? मासी जी, वो मुझे मुंह धोना है और थोड़ा मेकअप भी ठीक करना है। जाके मेकअप कर ले। आज तो हम तेरे सारे नखरे बर्दाश्त करेंगे। सोनू। हाँ मासी। जा इसे बाथरूम दिखा दे। जी मासी। जा। जी। क्या दबा रही है तू इतनी देर से? जोर ही नहीं जरा भी। और यहाँ कर, यहाँ भी दबा।
दोनों का क्या चल रहा है? इतनी जल्दी दोस्ती हो गई तुम दोनों में? दोस्ती हो गई या कोई और चक्कर है? नहीं नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। चल जा, जाके मेकअप करके आ। गोरा बाथरूम जा धो ले मुंह। संदीप क्या कर रही है? पूरा दिन मुंह पोंछने में लगाई क्या? नहीं नहीं, बस 2 मिनट। ठीक है, जल्दी कर। जी। यही मौका है पुलिस को इन्फॉर्म करने का, नहीं तो ये तो बिजी आ रहा है। बाबा जी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरा यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी मदद करो। हेलो, चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन। हेलो सर, मैं परिणीत बोल रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे और कुछ लड़कियों को किडनैप कर लिया है, प्लीज हमें बचा लीजिए। इस वक्त हम बस स्टैंड के पास एक जंगल है, वही कहीं है, प्लीज सर। हेलो सर, आपने सुना ना मैंने क्या कहा? हेलो, क्या हुआ सर? कितनी बार इस रिसीवर को चेंज करने बोला है, लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं है। ओके, चेंज करो इसे। ठीक है सर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या करूं? फोन ही नहीं लग रहा है। अब मेरे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। कैसे निकलूंगी बाहर? मैं तो फंस चुकी हूँ। पुलिस का फोन तो लगा नहीं, और नीचे वो कमला मासी जी को फोन नहीं मिला, तो पता नहीं वो क्या करेंगी। तो अब क्या करूं मैं? किसको कॉल करूं? चाचा जी या वीर जी को कॉल करने का कोई फायदा नहीं, बरनाला से यहाँ तक आएंगे। से देखो, घोड़े बेच के सो रहे हैं ये। बेबी प्रेग्नेंट है लेकिन कोई चिंता ही नहीं है। बेबी का मूड स्विंग हो तो हो, लेकिन हमें क्या, हमें तो पूरी नींद पूरी करनी है। जब रोमांस करना होता है तब एकदम याद आती है बेबी की, लेकिन बाकी कोई मतलब ही नहीं। माय गॉड। एक काम करती हूँ, जब तक संजय सो रहा है तब तक मैं योगा कर लेती हूँ। अगर प्रेगनेंसी में फिट नहीं रखा ना खुद को, तो डिलीवरी के बाद वेट लॉस करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा नीति। फिर तुझे एयर होस्टेस तो क्या, कोई वेटर्स की जॉब भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, अरे पर मेरे पास तो योगा ड्रेस ही नहीं यहाँ पर। घर से सारा सामान शिफ्ट करना तो बाकी है अभी। ओहो, क्या करूं? हाँ, ये सही रहेगा। योगा में तो वैसे भी कंफर्टेबल कपड़ों की जरूरत होती है। संजू के कपड़े आराम से फिट हो जाएंगे, फुल कंफर्टेबल। देखती हूँ क्या है अलमीरा में। यस, ये अच्छे लगेंगे मुझ पे। परी, परी मेरे ऑफिस के कपड़े प्रेस कर देना। परी,
मैं भी ना, और यहाँ पे थोड़ी ना जो मैं उसे बुला रहा हूँ। परी चली गई पर अपनी आदत लगा गई। उसके साथ रहते रहते जैसे मुझे उसकी आदत हो गई वैसे ही उसे भी मेरी आदत हो गई होगी। उसे भी याद आता हूँगा मैं, जैसे वो मुझे याद आ रही है।